मुझे मारता नहीं। मेरी बात सुन, अब जो भी है तेरे ये नसीब तुमने खुद बनाए हैं, ये तुमने खुद खरीदा है, मुझे नहीं कहना आपने। जो भी है अब तुमने इधर ही रहना है। नहीं अब्बू मेरा कुछ सोचो। मैं कहा अच्छा कहते थे सोचो मेरा, सोचो, मैंने नहीं रहना, मुझे तलाक लेके दो, मैंने तलाक लेनी है। मैं कहा ऐसे तलाक नहीं होती, ये बड़ी जो है ना बात है, गाल है, बुरा लफ्ज़ है तलाक। मैं कहा ये नहीं होता, तुम अपना घर बनाओ, अपने घर में खुश रहो, हमें भी खुश रहने दो। अब मैं तुम्हारी तलाक लूँगा, आगे कहीं शादी करूँगा, वो क्या कहेंगे? तो अगर तुम इतनी इज्जतदार होती तुम उधर रह लेती, इधर क्यों आई हो? बच्चे भी हैं, ये रुल जाएंगे। कभी पूछने की कोशिश नहीं की उसका दुख, जिस तरह से वो बताने की कोशिश करती? मैंने नहीं, ये उसकी आपने नहीं पूछा? मैंने नहीं पूछा। बाद में जब वक्त गुजरता रहा, अब मुझे बताने लगे अबू मुझे खर्चा नहीं देता, मुझे मारता है, केबलों से मारता है, तारों से मारता है, मेरे साथ जुल्म करता है, ज्यादती करता है। ठीक है, आपने क्या मुझे कहा? खर्चा नहीं देता। आपने क्या कहा? मैंने कहा बेटा तुम्हें खर्चा नहीं देता, तुम आगे करो, मेरे पास से खर्चा लेगी करो, लेकिन गुजारा करो, तुम अपना गुजारा करो। इधर आती रही है, मैं अपने से खर्चा भी देता रहूँ उसे। मैं कहा यार तुम अपना गुजारा करो, कोई नहीं, अल्लाह पे डोरा छोड़ो, तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाएगा, तुम्हारे दिन अच्छे आ जाएंगे। फिर भी वो गुजारे करती रही है, फिर भी आके इधर एक दिन बैठ गई, मैंने जाना ही नहीं है। अच्छा, अब मैंने तो तलाक ही लेनी है। फिर मैंने 2-4 दिन 5 दिन बैठा के समझाया, फिर मैंने भेज दिया, चली गई है। जब चली गई है, अब ईद आ गई, ईद का तीसरा दिन है कि मुझे कॉल आती है, कॉल आती तकरीबन 10 के 11 के दरमियान में। अच्छा, कि अब्बू आके मुझे ले जाओ। मैं क्यों, क्या हुआ है? कि आज उन्होंने प्लानिंग की मुझे मारने की, आज उन्होंने मुझे मार देना। कौन कौन था उसके मैं ससुराल? बाप हूँ, आप भी किसी की बेटी हैं, आपको भी अंदाजा होना चाहिए बाप की कदर क्या होती है, शान क्या होती है, बाप क्या समझता है, क्या सोचता है। ठीक है, मैं बाप था, मैंने कहा यार मैं कोई आता है, मेरे पास सवारी नहीं है, कोई आ जाता है मैं तुम्हें बुलवा लेता हूँ, ले आता हूँ। फ़ोन बंद हो गया। बाद में इसके साथ बात हुई, मम्मी मुझे ले जाओ आके, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैंने कहा यार तेरा वो मरीज है, हार्ट का पेशेंट है, हमें हमारे ऊपर रहम करो, तुम्हारे रोज लड़ाई झगड़े जो है ना वो अच्छे नहीं है। ये वालदा ने कहा वालदा उसको? कह रही। उसके बाद में कॉल नहीं आई, ये सुबह 10-11 बजे की बात है। 1 घंटे बाद कॉल आई है। अच्छा, इमरान की कॉल आई है कि उसका बीपी शूट करके अच्छा, मैं लेके हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अच्छा, बीपी शूट कर गया, बीपी का ही नाम है ना। जब रास्ते में गया जल्दी आ जाओ, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। इसने कहा कि तुम हॉस्पिटल पहुंचो, उधर जाके मुझे बताओ क्या मसला ज़्यादा। उधर गया, अब मैं जी उसके गले के टेस्ट करवा रहा हूँ। अच्छा, अब जी मैं दिमाग के टेस्ट करवा, बीपी शूट हुआ है तो उसके गले के दिमाग के साथ क्या तल्लक है? आप लोगों का अब तक मतलब जब तक वो आप लोगों को इतला दे रहा है, फोन पर ही राब्ता है? फोन पे रहा, गए नहीं आप लोग? हम लोग नहीं गए। अच्छा। हमारे पास सवारी नहीं थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। मैंने कहा पता ये हुआ कि पहले भी ऐसे लड़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। लेकिन बेटी की वो बात नहीं याद थी जो उसने सुबह कही थी? वो मुझे याद थी। मैंने कहा पहले भी यही कहती रहती है मुझे कि अच्छा। अबू मेरे साथ ये है, ये। मैं बाद में ठीक हो जाते, हो जाएगा। मैं नहीं गया, सॉरी, मैं कहूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं नहीं गया। रात के 2 बज गए, रात के 2 बजे हमें कॉल आती है। रात के 2 बजे तक बस टेलीफोनिक राब्ता है आप लोगों का? हाँ, रात के 2 बजे कॉल आती है, हमारे में वो राब्ते में रहा, अब ठीक हो रही है, अब जी उसे ऐसे हो रहा है, अब ऐसे हो रहा है। हमें नहीं कहा कि हमने ऐसे किया या ऐसे किया, वो बात नहीं की। अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं हमारी। रात को 2 बजे कहता है जी उसकी डेथ हो गई है। हमने इधर से रक्षा पकड़ा है, ये है, मैं हूँ, मेरा बेटा है, साथ में 2 वो मियाँ बीबी रक्षे वाले हैं। हम हॉस्पिटल पहुँचे, जब गए इमरान को मैंने देखा, उसके बाप को देखा, उसकी वालदा को देखा, वहाँ पे 1-2 लोग उनके साथ और भी थे। अच्छा, जब गए थे मैंने इसने उसके चेहरे से ऊपर दुपट्टा उठाया, ये रोने लग गई, मैं भी रोने लग गया। बेटी थी, तकलीफ है। मैंने कहा यार ये गले से थोड़ा सा दुपट्टा नीचे करो। जब दुपट्टा नीचे किया, यहाँ पे निशान है, गले दबाया हुआ गला, फांसी दी।
ये हाथों के ऊपर हाथ भी बांधे हुए निशान है, बांधे के निशान है। ये होंठ भी फटा हुआ बहुत सा। मेरी बेटी, उन्होंने उसे दबोच के मारा है, गला दबोच के मारा है। उस वक्त नहीं बता सकता था कि हमने ये कुछ किया है। बीपी शूट का कहता रहा, अपनी जान ये था कि ये आ जाएंगे, इनको मैं इधर बैठाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा, हम निकल जाएंगे। मैंने उसी वक्त 15 पे कॉल की है। अच्छा, मैंने पुलिस वाले बुलाए, पूछा कुछ भी? मैंने मेरी बेटी को आप लोगों ने मार दिया है। हाँ, पूछा ना उनसे? मैंने पूछा, मैं आप लोगों ने मेरी बेटी को मार दिया, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। उसी वक्त मैंने 15 पे कॉल की है, पुलिस आई है। मैंने पुलिस वालों को सब बात बताई। मैं कहा ये देख लो, ये पूरा हुआ। उन्होंने पकड़ा है। उनको हॉस्पिटल वालों को भी नहीं बताया कि ये हमने किया है। मेरे पास तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, तस्वीरें दिखाऊंगा। उनकी पहले भी शादी हुई थी। अच्छा, उसकी खाला की बेटी उसके घर में, पहले एक बेटी का बाप है। तलाक थी? पता नहीं तलाक थी या नहीं तलाक थी, मगर उनकी पहले भी शादी हुई है। ये आपको कितनी देर बाद पता लगा? ये बाद में पता लगा, बेटी ने बताया? बाद में बेटी ने बताया कि उसकी शादी पहले भी हुई है। अच्छा, उसके बाद में आप मेरी बेटी को छोड़ के किसी और लड़की को आप ब्लैकमेल किया हुआ था। किस वजह से? वो उस लड़की ने कहा कि अपनी बीवी को साइड पे करो, मैं तो इसी वजह से मैं अब शादी नहीं करूंगी, पहले इसको साइड पे करो। कहीं और शादी करना चाहता किसी और के साथ। उनकी तस्वीरें भी मेरे पास हैं। मेरी बेटी ने मुझे पूरे सबूत दिए। मतलब इमरान के साथ उस लड़की की तस्वीरें हैं जो कि आपकी बीवी ने पकड़ ली होंगी? अच्छा, सब कुछ उसने दिया ना, कहा ये देख लो मेरा कसूर है, ये इस लड़की के पीछे मुझे मार रहा है, इस लड़की की वजह से मेरे तो तशद्दुद कर रहा है, ज्यादती कर रहा है। वो तस्वीरें पूरे जो रिकॉर्ड है मेरे पास पड़े हैं। मेरी बेटी को मार दिया है बकाया। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। बेटी के ससुराल वालों में कौन कौन लोग थे? सास थी, ससुर था? उनका एक ससुर है, ठीक है, 2 उसके छोटे उसके देवर हैं। अच्छा, एक नंद है। अच्छा, एक अपनी सास है उसकी। और 2 बच्चे थे आपकी बेटी? 2 बच्चे थे, एक पेट में 7 माह का बच्चा उसके पेट मतलब कि आमना हामला थी? हामला थी। और आमना को हामला होते हुए मारा गया। एक कत्ल नहीं 2 कत्ल हुए हैं। एक कत्ल नहीं है, 2 कत्ल है। ये उनसे पूछें जिनकी बेटियां हैं। अल्लाह पाक ऐसे बंदों को पता नहीं, मैं तो कहता हूँ बेटियां दे ही ना, जो किसी की इज्जत ही नहीं करना चाहते। अब वो देखो कि उसे नहीं अंदाजा हुआ कि मेरी बेटी भी है, मेरा बेटा भी है, उसके पेट में भी है, पहले भी मैं एक बेटी का बाप हूँ, मेरी बहन भी है। उसने नहीं सोचा, शर्म नहीं आई। बस मुझे इंसाफ चाहिए। बीबी मरियम साहबा से मेरी गुजारिश है कि मुझे आपकी मेहरबानी है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरी बेटी के साथ ज्यादती हुई है, शिद्दत हुआ है कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा, मैं इतनी प्रॉपर्टी नहीं है मेरे पास कि मैं कुछ कर सकूँ। बस मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी मुझे बुलाती है, पूछती है मुझसे भी मेरे लिए क्या कर सकते हो, क्या किया है आपने, प्लीज मुझे बस इंसाफ चाहिए। आप मुझे इंसाफ दिला दें, आपकी मेहरबानी होगी। और मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, ना मुझे कोई पैसा चाहिए, ना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।